अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हमारे साथ रहिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे घंटे के बटन को दबा दें ताकि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। ओके ओके। तो व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक हदीस शेयर करती हूँ। बुखारी की हदीस है। हमारे नबी पाक ने फरमाया कि एक शख्स जब वफात पाने लगा तो उस शख्स ने वसीयत की, अपने बच्चों से वसीयत कहने लगा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी जो राख है ना, जो मेरी, वो हवा में उड़ा देना, उसे पीस देना मेरी हड्डियों को। ज़ाहिर बात है वो रेत बन जाएगी, जब जल जाएंगी वो सवा हो जाएंगी, रेत बन जाएंगी, तो उनको हवा में उड़ा देना। हमारे नबी पाक ने फरमाया, बुखारी में मौजूद है। तो उनके बच्चों ने ऐसा ही किया, उस शख्स के बच्चों ने ऐसा ही किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि तुमने ये क्यों बोला, अपने बच्चों से ऐसी वसीयत क्यों की तुमने? हत्ता कि अल्लाह से तो कोई बात पोशीदा नहीं है, अल्लाह ताला तो सब जानता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उस शख्स से फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों बोला, ऐसी वसीयत क्यों की कि जब मैं मर जाऊं मुझे जला देना, मेरी राख को हवा में उड़ा देना पीस के। वैसे ही मत कहीं दफना देना, पीसना और हवा में उड़ा देना। अल्लाह ताला से तो कोई चीज नहीं पूछी। अल्लाह ताला तो हमारी शहर जो है उससे भी ज्यादा करीब है। तो फिर अल्लाह ताला उसकी जुबान से सुनना चाहते थे ना, अल्लाह ताला कि ये मुझे क्या जवाब देता है। अल्लाह तो जानते हैं उसके दिल का हाल, उसके दिल पे जो बीत रही है, जिसकी बिना पे उसने ये वसीयत की। तो वो आदमी कांपता लरसता बोला कि या अल्लाह, मैं आपके सामने नहीं आ सकता था, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता था, मैं शर्मिंदा था, मुझे डर लगता था, मुझे खौफ आता था कि मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, तो मैं आपको कैसे मनाऊंगा। तो अल्लाह ताला, मैंने इसलिए अपने बच्चों को वसीयत की कि मैं खुदा का सामना नहीं कर सकता, उसका मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, मैं उसके अजाब से डर लगता है। या अल्लाह, मुझे तेरे अजाब से डर लगता था, अल्लाह मुझे तेरे अजाब से खौफ आता था, इसलिए मैंने ऐसे अपने बच्चों से वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों को पीस कर जला कर उन्हें हवा में उड़ा देना, ताकि मैं कि रोजे क़यामत अल्लाह का सामना ना कर सकूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे इस डर, इस खौफ से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गया, जब मैंने तुझे माफ किया, मैंने तुझे बख्श दिया। अल्लाह ताला की जात देखिए कितनी बड़ी है व्यूअर्स। अल्लाह ताला तो कहते हैं, बंदे तू कोई तो नेकी कर, तू कोई तो अच्छा अमल सोच, तू नेकी कर नहीं रहा, तू कोई नेक काम सोच तो सही, मेरे डर से, मेरे खौफ से कांप तो सही। कहीं भी मुलाजिम होते हैं ना इंसान, कहीं पे कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई मुलाजिम होते हैं ना, कोई काम खराब हो जाता है, वो कितना डरता है कि आप मालिक छोड़ेगा नहीं। तो सोचिए, जिसने आपको तहलीक किया है, जिसने आपको बनाया, क्या उसका डर खौफ नहीं होना चाहिए आपके दिलों में? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमारे दिलों में उस जात का डर खौफ? वो भी तो मालिक है, वो भी तो खालिक है, हमें रिस्क देता है, हमें रोजी भी वो देता है। जिस मालिक के यहाँ तुम काम करते हो, तुम मजदूर हो, तुम कुम्हार हो, तुम उसके बर्तन बनाते हो, धोते हो, कोई काम भी करते हो, तो वो तुम्हें उजरत देता है ना। तो अल्लाह ताला तो बिना उजरत के, बिना किसी काम लिए तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें नमक भी चाहिए तो मुझसे मांगो, मैं दूंगा नमक भी। हत्या के नमक की कोई वैल्यू नहीं होती। नमक क्या है? कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला की जात कहती है, बंदे नमक भी है, तुझे चाहिए तो मुझे बता, मैं जैसे तैसे करके जहां से मर्जी तुझे नमक पहुंचाऊं, वो मेरा काम है। तो मांग तो सही मुझसे, सवाल तो कर मेरे आगे। हमें अल्लाह ताला की जात से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो आजकल जैसे मुल्क के हालात हो गए, इन हालात में खास तौर पे हमें अपना सब्र का दामन हाथों से नहीं छोड़ना चाहिए। हमें नहीं पता हमारे अल्लाह की जात हमारी कहां से मदद कर दे। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बेबस होते हैं, मजबूर होते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। कम अज कम दुआ कर सकते हैं, अंदर बैठे अपने घरों में, अपने जगह पे जहां भी आप लोग काम करते हैं, मस्जिदों में, कहीं भी बैठे हो, तो अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। नाउम्मीदी कुफर है। अल्लाह को किसी हाल में नाउम्मीदी, क्योंकि बंदा जब नाउम्मीद अल्लाह की जात से हो गया तो सोचो फिर कहां जाए पनाह है, कहां जाओगे तुम? अगर अल्लाह की जात को छोड़ दिया, अल्लाह से किसी हाल में नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। यहां तक कि तुम मर चुके हो फिर भी अपने अल्लाह पे तवक्कल करो, उस पे भरोसा रखो। मरने के बाद भी तुम्हारी कोई ऐसी नेकी तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे शौक नहीं है तुम्हें जहन्नुम में भरने का। अल्लाह ताला कहता है, बंदे तू तो एक कुत्ते को भी पानी पिलाएगा ना तो मैं तुझे बख्श दूंगा। देखिए, सोचिए, अल्लाह कहता है कुरान पाक में, अल्लाह ने फरमाया है कि मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा, तुम अपनी जानों पे खुद जुल्म करोगे।
जब हम किसी से नाहक जुल्म करते हैं, किसी के साथ नाहक ज्यादती करते हैं, किसी का हक मार देते हैं, तब हम पे ये अजाब आता है जब हम किसी का हक मार देते हैं। अल्लाह ताला ने, वो कोई आदमी था ना, उसने क्या प्यारी बात की, उसने बोला कि जैसे दो दोस्त होते हैं ना, तो वो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से बोला कि मैं ना कोई मशीन बनाना चाहता हूँ। लेकिन कुछ अर्सा बाद, साल डेढ़ साल बाद वो दोबारा मिला उससे, तो कहने लगा हाँ भाई तू तो मशीन बना रहा था, क्या बना तेरी मशीन का? तो वो कहने लगा कि यार अल्लाह पे उम्मीद है, अल्लाह ताला बना देगा। वो कहने लगा तुम मोमिन ही नहीं है। कहने लगा, वो बंदा हैरान हो गया कि तुमने ये बात कैसे कह दी, मैं तो मोमिन हूँ। कहते कलमा पढ़। कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कलमा पढ़ दिया। कहते यार तू मोमिन नहीं है। कहने लगा क्यों? कहते अल्लाह पे यकीन होता है, उम्मीद बंदे पे होती है। कोई भी बंदा है, फलां बंदा कहीं पे भी रहता है, कहीं दूर सात समंदर पार है, कहीं पे भी है, उम्मीद उस पे है, यकीन अल्लाह पे है कि अल्लाह उसके दिल में डालेगा। अल्लाह डालता है। आप लोग नमक मांगो, अल्लाह तो नहीं आसमान से नमक उतारेगा। अल्लाह का काम है देना, तुम्हारा काम है मांगना, जोली फैलाना तुम्हारा काम है। कहां से आएगा, कैसे आएगा, वो सोचना तुम्हारा काम नहीं है, वो अल्लाह का काम है। अल्लाह जाने, अल्लाह का नबी जाने। तुमने तो अल्लाह के आगे सवाल कर दिया कि या अल्लाह मैंने खाना बनाना है, मेरे पास नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, हांडी नहीं है, रोटी नहीं है, आटा नहीं है, क्या बनाऊं बच्चों को? वो तुम्हारा काम था, तुमने कर दिया। कहां से आएगा, कैसे आएगा, वो अल्लाह जाने, अल्लाह का नबी जाने। कोई भी काम होता है व्यूअर्स, कोई भी छोटी सी छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात बोला करें कि ये अल्लाह तू जाने, तेरा नबी जाने। ऐसे ही नहीं नात में ये बात आती कि खुदा की अजमतें क्या हैं, खुदा की कौन कौन सी अजमत है, नबी जाने, खुदा जाने। देखिए कितनी बड़ी बात शायर भी कह रहा है कि खुदा की जो अजमत है वो नबी जानता है, नबी का खुदा जानता है, ना मैं जानता हूं ना तू जानता है। हमें अपने अल्लाह का दामन कभी किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ी से तुम्हें सोने का पहाड़ भी चाहिए ना, सोने का पहाड़, नमक एक छोटी सी मिसाल है, सोने का पहाड़ भी चाहिए तो अपने अल्लाह ताला से मांग कर देखो, देना उसका जिम्मे है। अल्लाह पे यकीन है, तुमने कोई बात की है वो तुम अल्लाह पे यकीन रखो। देना कहां से है, क्या करना है, आगे अल्लाह जाने, अल्लाह का नबी जाने, तुम्हारा काम नहीं है। उस बंदे ने बोला कि यार बंदों पे उम्मीद होती है, अल्लाह पे यकीन। अगर तुम मुसलमान है तो अल्लाह पे यकीन रख, बंदों पे उम्मीद रख कि अल्लाह ताला कौन सा बंदा चुनता है, किस बंदे की ड्यूटी लगाता है। अल्लाह को जो महबूब होगा, जो प्यारा होगा, जो अल्लाह को पसंद होगा, अल्लाह ताला उसी के हाथ से तुम्हारे घर नमक भेजेगा। खुद नहीं आएगा, अल्लाह ताला उसको सोते जागते वो बेचैन होगा कि यार मेरा पड़ोसी है, मेरा हमसाया है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मेरी बहन, कोई भी है वो तकलीफ में है। अल्लाह ताला उस बंदे को सोना उठना जागना उसका बेचैन कर देगा उसको, जब तक वो नमक उस आदमी के, उस जिसने अपना सवाल अल्लाह के आगे रखा है, जब तक वो नमक उसके घर तक नहीं आएगा उस आदमी को सुकून नहीं आएगा, क्योंकि वो अल्लाह जगा रहा है उसको। अल्लाह, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई, तुमने सवाल रख दिया, तुम्हारा काम खत्म हो गया। देना कहां से, अब वो आगे अल्लाह जाने, अल्लाह का नबी जाने। व्यूअर्स, अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है, उससे कभी भी किसी बंदे को बेयकीन नहीं होना चाहिए। जब आप लोग ये कहते हो कि बस यार छोड़ो यार, नहीं हो सकता, होना ही नहीं है, करने बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा पहाड़ अल्लाह के लिए, तो बस ऐसे ही है, कुन फाया कुन। अल्लाह ताला कहता है हो जा तो वो हो जाता है। कैसे होता है, कहां से होता है, वो ना तो सोचना तुम्हारा काम है, ना सोचना हमारा। अल्लाह ताला का नबी जाने, अल्लाह जाने। ठीक है या नहीं व्यूअर्स? जैसे ये फलस्तीन है, कैसे इन्होंने अज़ा के लोगों पे, गजा के लोगों पे कैसा जुल्म सितम ढाया, कितने कहते हैं कि हजारों की तादाद में नौमौलूद बच्चे मर रहे हैं, जो बेचारे ने अभी एक दिन पहले आंख खोली, किसी ने आंख भी नहीं खोली। किसी ने इस दुनिया का खौफनाक रंग देखा, किसी ने खूबसूरत मंजर देखा, किसी ने बाप का शफकत भरा हाथ सर पे देखा, किसी ने माँ की ठंडी छांव में गोद देखी, नरमो नाजुक बिस्त माँ की जो गोद होती है ना, बच्चा बड़ा भी हो जाता है, बूढ़ा भी हो जाता है। माँ बाप की जो गोद होती है ना, वो ऐसे होता है जैसे मखमल का बिस्तर। जिन लोगों की माएँ जिंदा होंगी, जिन लोगों के बाप जिंदा होंगे, वो लोग उनका जानते होंगे मजा। जिनके बाप सरों पे होंगे वो उसकी लज्जत जानते होंगे, वो उसकी लज्जत पहचानते होंगे, बाप की लज्जत को मानते होंगे वो लोग। जो बाप का सह है ना व्यूअर्स, जो बाप का जो
साया बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे सरों पे आसमान है, इसी तरह बाप का साया भी, जिन लोगों के बाप हयात है, यकीन करें उनको ऐसे ही महसूस होता होगा कि जैसे कोई ठंडी छाव, दुनिया के कोई भी है ना, कोई हवा ठंडी या गर्म है, उन्हें नहीं महसूस होती जिन बच्चों के वालिदैन सरों पे होते हैं। सोचिए जो गजा के लोग बच्चे यतीम हो गए, जो माँ बाप दुनिया से चले गए, उन बच्चों को सारी दुनिया इस वक्त गैर लग रही होगी। माँ बाप नहीं ना सरों पे होते तो यकीन करे दुनिया जो है ना वो गैर लगने लग जाती है, क्योंकि अपना कोई होता ही नहीं जो नाज नखरे उठाए, जो आपके मतलब प्यार से मोहब्बत से आपकी सरों पे हाथ रखे। आप अच्छी बात करो, आप बुरी बात करो, माँ बाप हंस के टाल देते हैं। माँ बाप ऐसी अल्लाह ने चीज बनाई है, आपका कोई कसूर भी होगा, आपका कोई जुर्म भी होगा, आप कोई नुकसान कर देते होते हो ना, तो माँ बाप कहते चल अच्छा कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप उनकी औलाद होते हो आप उनकी। तो हमें भी अपने अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हें 70 माओं के बराबर प्यार करता हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 20 नहीं 30 नहीं, 70 माँ के बराबर अल्लाह ताला प्यार करते हैं। और जो अल्लाह ताला से डरते हैं उसकी, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। अल्लाह ताला डरने पे जन्नत देता है, लेकिन नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। नाउम्मीद पे जहन्नुम भी मिलती है, चाहे आप लोग जितने मर्जी गुनाह कर लें। मुझे यहाँ एक बात याद आ गई, एक आदमी होते हैं उसने ना 99 कत्ल किए होते हैं, 99 कत्ल कर चुका होता है, यानी 99 कत्ल कर चुका होता है। तो वो ना अब जब अल्लाह जिसे हदायत दे वो इसी तरह सोचता है कि यार मेरे इतने गुनाह हो गए, क्या मुझे अल्लाह बख्शेगा? तो वो एक कारी के पास जाता है, जाके कहते हैं कि भाई मेरे तो इतने ज्यादा गुनाह है कि अल्लाह मुझे माफ करेगा, मुझे बख्शेगा। तो वो कारी कहता है अच्छा तूने 99 गुनाह कर दिया, 99। वो उसे मार देता है। वो ना कहता है कि सॉरी, कारी कहता है कि नहीं यार तू कैसे बख्शा जाएगा? अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई एक कत्ल करे गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल, तूने तो इतने ज्यादा कत्ल कर दिए हैं। वो जो आदमी होते हैं ना वो उस कारी को भी मार देते हैं। पता नहीं उसने 98 शायद किए होते हैं, बहरहाल कोई 1-2 कम ही थे 100 से ना, वो उस कारी को मार देता है। वो अब कुछ अर्सा गुजरता है तो फिर उसका जमीर मलामत करता है। वो फिर दूसरे कारी के पास जाता है, कहता है यार मैंने इतने कत्ल कर दिए कि अल्लाह मुझे माफ करेगा, क्या मेरे गुनाह बख्शे जाएंगे? वो उसको कहता है कि यार क्यों नहीं, अल्लाह की जात तो बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला तुम्हें माफ क्यों नहीं करेगा? वो तो रहीम है, वो करीम है, वो 70 माओं के बराबर प्यार करता है। तो उसके आगे झुक के तो देख, तू अपने आप को झुका के तो देख, मांग के तो देख, उसके आगे झोली फैला के तो देख। वो तेरी झोली कभी खाली नहीं मोड़ेगा, वो तुझे खाली हाथ नहीं अपने दर से उठाएगा, तेरी झोली भर के ही आएगी। तू मांग तो सही, उसके दर पे जा तो सही, सजदा तो कर उसके दर पे जाके। तो वो आदमी बड़ा खुश होता है, वो कहते हैं यार अगर मैं अल्लाह से कहते हैं हाँ ये तेरी नदामत है, तू ये जो सुकून से सो नहीं पा रहा, जो तू कभी कहीं भटक रहा है कभी कहीं भटक रहा है, तो ये तेरे अंदर का जमीर जो सोया हुआ था अल्लाह ने उसको बेदार कर दिया है। तू खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला तुझे मौका दे रहा है माफी मांगने का। तू मांग उसकी जात से, दिल खोल के मांग, अल्लाह तुझे कभी नाउम्मीद नहीं करेगा। तो वो बड़ा खुश होता है, उस कारी के गले लग जाता है, कहते हैं यार शुक्र है तूने मुझसे 100वां कत्ल, मुझसे 100वां कत्ल करवाने से मुझे बचा लिया है, वरना मेरे हाथों ये 100वां कत्ल हो जाता, 100 कत्ल पूरे हो जाते। तो बीवर हमें किसी हाल में भी अल्लाह ताला का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे फलस्तीन शहीद हो रहे हैं, कैसे उनका अल्लाह माफ करे, उन्होंने इसराइलियों ने क्या हाल कर दिया, लेकिन बात वही है, उनका यकीन था कि अल्लाह की मदद आएगी। तो देखिए अल्लाह ताला की मदद आ गई है, इसराइलियों को भी मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। अगर वो गजा पे उन्होंने हमले किया तो अब उनके अपने लोग भी मरे हैं, बेशक वो बताते नहीं है, छुपाते हैं, लेकिन कहते हैं कि उन पे भी हमले हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो दिन भी आएगा कि इसराइली जिस तरह काबिज होना चाह रहे थे, फलस्तीनियों पे हमले कर रहे थे, जब उनके अपने कहते किसी के घर में आग लगे ना तो तकलीफ नहीं होती, अपने घर में आग लगे तो वो पता चलता है। दर्द फिर होता है जब तुम्हारे अपने घरों में आग लगे, तुम जख्मी हो। दूसरों को जख्म देना आसान है, खुद भुगतना कितना मुश्किल है। इसराइलियों का भी अभी यही हाल हो रहा है। वो गजा के लोगों को मार रहे थे, फलस्तीनियों को मार रहे थे ना, तो दर्द नहीं था। अपने बंदे मरे हैं, अपने आप को लगी है, अपने घरों तक आग पहुंची है, तो पता चला है कि यार हमसे तो गलती हो गई, हमने वहां आग लगाई थी, ये तो होते होते हमारे घरों को आ गई है। इंशाअल्लाह अल्लाह की भी मदद आ चुकी है फलस्तीनियों पे, लेकिन उनका यकीन इतना पुख्ता है, इतना पक्का है, वो कहते हैं कि हम मर जाएंगे अपना घर नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़े अपना घर? सही है, हम मस्जिद अक्सा को नहीं छोड़ना चाहिए, हत्ता कि जो इंडिया वाले हैं वो भी
जो है वो बेचारे भी एहतजाज कर रहे हैं, वो भी सरापा एहतजाज इस वक्त है इंडिया वाले भी। बेशक मोदी इसराइलियों के साथ है, लेकिन उसकी अपनी अवाम उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। इंसान है ना, सब पत्थर तो नहीं है कि जिन्हें दर्द नहीं होता, जिन्हें तकलीफ नहीं होती है। तो इंसान तड़पता है दूसरे इंसान को देख के, तो समझे अल्लाह ताला को वो पसंद है। किसी के सीने में अगर किसी दूसरे के लिए मोहब्बत जाग गई है, किसी के लिए उसके दिल में प्यार उमड़ आया, उसकी तकलीफ का एहसास होने लगे, तो समझो कि तुम पे अल्लाह ने रहम कर दिया। तुम्हारे दिलों पे जो कुफल लग चुका था, जो ताले लग चुके थे, अल्लाह ने वो खोल दिए। खुशकिस्मतों के मरने से पहले तौबा का मौका मिल गया। इसी के साथ व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके साथ ही ना जाए तो खड़ी होगी, शरीक करेगी, शेयर करेगी अपने दिल की बातें, हाल अहवाल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते प्लीज मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, फूलों की तरह। अल्लाह हाफिज।